हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कर्स्ड लव का एपिसोड नंबर 4। सो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जो थारस है वो बाइक पे आ रहा होता है, वो सिवत को ढूंढने के लिए वो निकला होता है। और तभी वहाँ पे खून को तो सिवत मिल ही जाता है। फिर खून पूछता है कि तुम नहीं रुकोगे ना सिवत, जब तक मैं तुम्हें वहाँ लेना जाऊँ, मतलब वो तमरालिंगा सिटी के पास। जिस पे फिर सिवत बोलता है हाँ, अगर मुझे तुम्हारा वो शिवलिंगम नेकलेस नहीं भी मिलेगा, लेकिन तब भी मेरे में जो जानने की जो उत्सुकता है कि आखिर मेरी पावर का क्या लेना देना है उस सिटी के साथ, और मैंने क्यों तुम्हें सपने में देखा। मुझे अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढना है, और एक वही जगह है तमरालिंगा जहां मैं अपने इन सवालों को पा सकता हूँ इसका जवाब। फिर खून और सिवत आपस में पास आ रहे होते हैं किस करने के लिए। तभी फिर वहां पे थारस जो है वो इन दोनों को देख के वो अपने हाथ पे हाथ रख के बोलता है कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है, ये क्या मैं फील कर रहा हूँ। और फिर ये दोनों पास आते हैं कि फिर खून रुक जाता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, अब तो तुम खुश हो ना सिवत को, लेकिन जब तक मैं तुम्हें वहां लेना जाऊं तुम मुझे परेशान करना नहीं छोड़ोगे। ठीक है, मैं तुम्हें उस सिटी पे ले जाऊंगा, उस खंडहर पे ले जाऊंगा, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर वो सब क्या है, लेकिन एक शर्त पे कि तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूंगा। तो फिर इन दोनों में डील हो जाती है। फिर सिवत खून का हाथ पकड़ के बोलता है कि रुको, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि आखिर हम फॉरेस्ट में कब जाएंगे। तो वहाँ पे जो बाकी मेंबर्स रहते हैं उस फैमिली के, खून के जो रहते हैं बेसिकली, वहाँ पे एक कौर रहता है और पन रहता है। तो वो सब इसको घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो फिर जो खून है वो उन लोग को डांट के भगा देता है क्यूट वे में। फिर वो बोलता है सिवत को कि पहले तुम्हें अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। जिसपे फिर सिवत बोलता है बट तुमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था डील में। जिसपे फिर खून बोलता है कि पहले तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी तुम क्वालिफाइड होगे। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे फॉरेस्ट में कुछ भी हार्म करो, इसलिए पहले तुमको अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, तब तुम वहां पे चल सकते हो। खून बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तभी तुम वहां चल सकते हो। फिर वो उसका बैग लेके उसमें से मैप निकाल लेता है और बोलता है कि और ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम्हें प्रोफेसर थकून से दूर रहना है, जाके तुम आराम करो क्योंकि कल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वाला दिन होने वाला है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे थारस रहता है, वो खून को देख लेता है उस बैग में मैप रखते हुए, और फिर वो रात में आता है और उस बैग में से मैप निकाल के वो उस सिटी को देख रहा होता है मैप पे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं खून आता है ट्रेनिंग कराने के लिए। तो यहाँ पे वो पूछता है थारा कहाँ है, तो जिसपे पन बोलता है थारा किसी बिजनेस से टाउन में गया है। उसके बाद ये दोनों मेंबर्स टीम में डिवाइड हो जाते हैं, पन और सिवत हो जाते हैं और कौर और खून हो जाते हैं। फिर ये दो लोग दौड़ने वाला गेम प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। और फिर जब पंजा लड़ाने वाला होता है तो उसमें फिर पन और कौर साथ में करते हैं, जिसमें पन जीत जाता है। और फिर बारी आती है सिवत और खून की। तो पहली बार में तो लगता है कि सिवत जीत जाएगा, लेकिन फिर जब खून सिवत को आंखों में घूर के देखता है थोड़ा प्यार से, तो सिवत थोड़ा सा हिल जाता है और फिर वो हार जाता है। तो बेसिकली मैच ड्रॉ हो गया दोनों टीम्स के बीच में। फिर थारा जाता है उस म्यूजियम में, वहां पे वो अर्थ से मिलता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पे कब से काम कर रहे हो प्रोफेसर थकुन के लिए। जिसपे वो बोलता है कि मैं बस अपने मास्टर्स डिग्री के लिए काम कर रहा हूँ। उस पर फिर थारा उससे पूछता है कि तुमने क्या क्या बताया है सिवत को, मुझे सब बताओ। जिसपे वो बोलता है कि मैंने कुछ खास नहीं बताया, बस मैंने इतना बताया है कि वो जो सिटी था तमरालिंगा, उसको 4 बेंडर्स मतलब 4 लोगों ने उसको रूल किया है, मतलब वही एयर, वाटर, विंड एंड अर्थ। इसमें वो बताता है कि ये चारों मिलके ही इस सिटी को रूल कर रहे थे, और मैंने इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं बताया। और तभी वहां पे प्रोफेसर आ जाते हैं। तो वो जैसे ही थारा बोलते हैं, थारा पीछे मुड़ता है और उसकी आईज ब्लू हो जाती है क्योंकि उसके पास वाटर की पावर है। फिर प्रोफेसर क्या करता है, वो ग्लास से पानी गिराता है, तो वो पानी लुढ़क के चला जाता है थारा के पास, जिससे वो सब समझ जाते हैं कि थारस ही वाटर का पावर रखता है। थारस बाहर आता है म्यूजियम के, फिर से उसे हार्ट में पेन होता है और वो समझ नहीं पाता कि उसे ये सब क्यों फील हो रहा है। हम देखते हैं कि नदी में खून और सिवत साथ में होते हैं। वहाँ पे खून पूछता है कि क्या तुम एक्सरसाइज भी करते हो। जिसपे फिर सिवत बोलता है मैं तो हमेशा काम करते रहता हूँ, मेरे पास वक्त ही नहीं एक्सरसाइज करने के लिए। जिसपे फिर खून बोलता है इसीलिए तो तुम इतने पतले और स्किनी हो। और जिसपे वो बोलता है अच्छा, जिसपे मैं स्किनी जीन्स हूँ तो तुम बैगी जीन्स हो। तो वो बोलता है तुम मुझे मोटा बोल रहे हो। नहीं, बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो वो दोनों आपस में से टीज करते हैं। सिवत पूछता है कि ये कौन सी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं नेकेड होकर। जिसपे फिर वो बताता है कि हमारे बॉडी में 4 तत्व होते हैं, अर्थ हड्डियों के लिए, पानी फ्लूइड के लिए मतलब हाइड्रेशन के लिए, हवा सांस लेने के लिए, और फायर एनर्जी के लिए। और बस एक ही जरिया है अपने पावर को काबू में रखने का, वो है कि तुम्हें अपने पूरा कंसंट्रेशन लगा के अपने पावर को अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा।
फिर खुन बोलता है अपनी आंखें बंद करो और अपने पावर को चैनलाइज करो। तो फर्स्ट टाइम में तो नहीं कर पाता है सिवत। फिर खुन बोलता है अपनी आंखें खोलो और मुझे देख के अपने फोकस करो अपने माइंड पे। तो इस बार वो अपने अपने फायर वाले पावर को यूज कर पाता है और वो खुश हो जाता है। वो बताता है कि बिल्कुल सही किया। फिर खुन बोलता है अब इसे खत्म करो, इसे मतलब बुझाओ। तो वो बोलता है मैं इसे बुझा नहीं सकता। फिर सिवा खुन बोलता है अपने माइंड पे फिर से कंट्रोल करो और बिल्कुल तुम इसको बुझा पाओगे। खुन बोलता है अगर तुम अपनी पावर को स्टार्ट कर सकते हो तो तुम उसे बंद करने की भी शक्ति रखते हो। फिर वो पूछता है मैं कैसे करूं, मैं नहीं कर पा रहा। फिर खुन क्या करता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर दोनों पास आते हैं और यहाँ पे बहुत ही रोमांटिक किस सीन होता है। ये लोग किस सीन कर ही रहे होते हैं तभी वहां पे फिर से उसका पावर रिलीज हो जाता है, जिसपे फिर खुन बोलता है आज के लिए काफी है। सिवत बोलता है नहीं मैंने तो अभी तक मास्टर किया ही नहीं अपना ये पावर। जिसपे फिर वो बोलता है नहीं आज के लिए काफी है, तुमने अपना लिमिट रीच कर लिया, अब जाके तुम आराम करो, तुम्हारा माइंड भटका हुआ है। खुन सिवत को टीज करते हुए बोलता है कि तुम्हारा तो अभी पैर शेक करने लगा, तुम फॉरेस्ट में कैसे टिक पाओगे। जिसपे फिर वो बोलता है चुप रहो तुम, मैं बस थका हुआ हूँ। खुन बोलता है जाके नहा लो और कुछ खा लो। फिर वो फिर पास आके सिवत के बोलता है कि आंट केट ने बोला है कि तुम्हारे रूम का जो वाटर है वो काम नहीं कर रहा है, तो तुम कॉमन वॉशरूम यूज कर लो नहाने के लिए। सिवत बोलता है तुमने मुझे इसके लिए बुलाया। तो खुन बोलता है हाँ तुम्हें कुछ और चाहिए था। तो फिर वो चला जाता है और फिर खुन स्माइल करता है। फिर सिवत अंदर जाता है तो वो देखता है कि कौर और जो पन है वो नहा रहे होते हैं और वहां पे थारस भी होता है। वो पूछता है थारस तुम आ गए। तो थारस बोलता है हाँ मैं म्यूजियम गया था। जिसपे फिर सिवत पूछता है क्या तुमने वो सिटी पहले देखा है। तो वो बताता है कि नहीं, जब बचपन में मैं और खुन छोटे थे तो फिर अंकल सिंखोन ने हमें वहां पे ले गए थे और वहां कुछ नहीं है, बस खंडर ही है। तो फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें अपना जवाब चाहिए तो तुम्हें वहां जाके देखना पड़ेगा और उसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो फिर सिवत बोलता है और तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे, क्योंकि तुम भी तो चाहते हो ना कि तुम्हारा फॉरेस्ट बचा रहे। इस पे फिर वो बोलता है मुझे पता नहीं, जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे कुछ कनेक्शन फील होता है तुमसे, जिसको मैं बता नहीं पा रहा हूँ। और तभी वो दोनों पास आ रहे होते हैं और वो दोनों एक्चुअली जो थारस है वो पास आ रहा होता है सिवत के। और तभी वहां पे खुन आके बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। खुन आके थारस को देख के बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, जाओ तुम्हारी मॉम तुम्हें बुला रही है। जिसपे फिर थारस बोलता है अंधे हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो एक दूसरे को देख घूर के चले जाते हैं। फिर जो है खुन वो बोलता है कि सिवत से कि तुम कुछ छुपा रहे हो क्या तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है तुम्हारे और थारा के बीच में। तो बोलता है पागल हो गया, मैं बस नहा रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर वो बोलता है अब जाओ भी, क्या तुम मुझे नहाते हुए देखोगे। तो फिर वहां से वो चला जाता है खुन। फिर हम देखते हैं कि जो कौर और जो पन है वो दोनों लाइन मैन से कुछ चिकन ऑर्डर करते हैं। फिर वो मैन लेकर आता है तो फिर वो पन बोलता है कौर को कि तुम तो बहुत अमीर हो ना, तो तुम पेमेंट कर दो। तो फिर वो दोनों वो पेमेंट करता है, फिर दोनों फ्राइड चिकन को एंजॉय करते हैं। सिवत नदी के किनारे बैठा होता है और वो खुन की बातों को याद कर रहा होता है कि जो उसने बताया था कि 4 एलिमेंट्स होते हैं, वाटर, अर्थ, एयर एंड फायर, और कैसे आपका कंसंट्रेशन ही आपके पावर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो फिर वो बैठ के फिर वो ट्राई करता है कि अपना पावर्स को कंट्रोल करने का। फिर एक्चुअली में वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर लेता है और बहुत खुश हो जाता है। फिर वो जाता है खुन को बताने के लिए। थारो को फिर कॉल आता है अर्थ का और वो उसे बताता है कि मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया कि अगर तुम खुन का वो शिवलिंगम नेकलेस ले आओ और सिवत का योनी नेकलेस, तो फिर ये दोनों काफी होगा हमें उस सिटी की तरफ ले जाने के लिए। फिर थारा पूछता है क्या सच में ये काम करेगा। फिर अर्थ बोलता है अगर तुम्हें इसका जवाब ढूंढना है तो तुम उसे लेकर आओ और प्रोफेसर थकून वो एक रिचुअल परफॉर्म करेंगे और अगर ये काम किया तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल सकता है। फिर अर्थ बताता है प्रोफेसर को कि जो थारा है वो काफी इंटरेस्टेड लग रहा है इस चीज में। जिसपे फिर प्रोफेसर बोलता है कि अगर हमारे पास वो दोनों नेकलेस आ गया तो मैं एक रिचुअल परफॉर्म करके कालाकल एटमन को जगा दूंगा। अब हमें पता नहीं चलता कि ये कालाकल एटमन है क्या, ये मे बी कोई स्पिरिट या डीमन हो सकता है। फिर सिवत बहुत खुश होकर खुन को अपने पावर्स दिखाता है कि मैं अपने पावर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ और खुन भी उसको अप्रिशिएट करता है। तभी वहाँ पे थारा आता है। फिर थारा अपने वाटर के पावर से सिवत के फायर वाले पावर को बुझा देता है और तभी वहाँ पे सिवत बोलता है वाटर, इसका मतलब थारा के पास वाटर वाली पावर है। फिर थारा गुस्सा होकर पूछता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पास फायर वाली पावर है। जिसपे फिर वो बोलता है सिवत कि मुझे खुद नहीं पता था और ये चीज तो खुन को खुद ही पता चली कि मेरे पास फायर वाली पावर है। सिवत फिर खुश होकर बोलता है इसका मतलब प्रोफेसर थकून की सारी बातें सही थी, हम तीनों जरूर पास्ट में बेंडर्स रहे होंगे तमरलिंगा सिटी के और हम तीनों अपने अतीत से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आना, सपने में ये सब चीजें देखना, तुम दोनों से मिलना, ये मुझे बस यही दिखाता है कि जो मेरी फायर वाली पावर है वो एक कर्स नहीं है बल्कि एक जरिया है जो मेरे
मिस्ट्रीज को अनवेल कर सकता है, जो मेरे पास्ट में जाके मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। तो फिर थारस बोलता है अच्छा इसलिए मैं तुमसे एक कनेक्शन फील करता हूँ और हम तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पास्ट को लेके। फिर सिवत बोलता है मुझे सच में जानना है कि आखिर पास्ट में क्या हुआ था और मैं ये सपने बार बार क्यों देखता हूँ। कोई ना कोई वजह होगा जो हम फिर से मिले हैं। क्या तुम दोनों को नहीं जानना इसका वजह? जिसपे फिर खुन बोलता है नहीं, बट थारस बोलता है बट मुझे जानना है। फिर वो बताता है कि अर्थ ने उसे बोला है कि थकून उसके दोनों स्टोन्स को, मतलब दोनों नेकलेसेस को लेके एक रिचुअल परफॉर्म करेगा। इसके लिए हमें थकून का हेल्प चाहिए होगा। जिसपे खून बोलता है अगर तुम थकून का हेल्प लोगे तो तुम्हें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। वो बोलता है कि तुम और सिवत जैसा वो कह रहा है वैसा करो। फिर हम देखते हैं सिवत टूल पे बैठे बैठे सो जाता है और उसे बहुत प्यार से खून देख रहा होता है और सच में बहुत ही क्यूट लगते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ। और तभी फिर सिवत जग जाता है और फिर वो दोनों की आई कांटेक्ट होती है और फिर खून फिर अपना वो ब्रेकफास्ट बनाने लगता है सिवत के लिए, कॉफी और ब्रेड। फिर वो सिवत को देता है खाने के लिए और सिवत कॉफी पी के बहुत अच्छा फील करता है और फिर वो ब्रेड खा रहा होता है। ब्रेड खाते खाते वो अपने पूरे मुंह में लगा लेता है, जो टिपिकल रोमांस होता है। और फिर खून उसको अपने पास बुला के, मतलब अपने पास खींच के वो उसके लिप से वो हटा रहा होता है बहुत ही प्यार से। बहुत ही अच्छा सीन है ये। और फिर तभी यहाँ पे अचानक से एक लाइटनिंग और एक मतलब एक कुछ आवाज आती है जिससे सिवत डर जाता है। फिर खून बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे पावर्स के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो फिर वो बोलता है मैं तो बस थोड़ा सा खुश हो गया था, मतलब वो आवाज सुन के। ऐसा वो झूठ बोलता है सिवत। फिर बोलता है खून कि अभी भी लेट नहीं हुआ, अगर तुम्हें अपना माइंड चेंज करना है तो तुम चेंज कर सकते हो, बहुत रिस्की होगा तुम्हारे लिए। फिर सिवत बोलता है नहीं मैं नहीं डर रहा, मुझे अपना माइंड चेंज नहीं करना है और मैं उस सिटी के बारे में पता करके ही रहूंगा। खून पूछता है तुम किस चीज को लेकर इतने खुश हो गए। फिर वहाँ पे उन दोनों को पास्ट वाला सीन याद आता है जब वो लोग किस कर रहे थे नदी में। फिर वो पूछता है हम दोनों क्लोज थे इस वजह से तुम इतने खुश हो। तो फिर उस पर सिवत बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास बंद करो। फिर वो बोलता है खून कि क्या तुम्हें मुझ पे क्रश है। सिवत वहाँ पे आंखें चुरा के वहां से शर्मा के चला जाता है। बहुत ही क्यूट है ये भी सीन। फिर वहाँ पे थारा आता है और वो सिवत का झूठा वाला ब्रेड खा लेता है, जिसपे फिर खून उसे रोकता है बट वो उसे खा चुका होता है। फिर वो खून से पूछता है कि क्या तुम्हें सिवत ने बताया कि उसने सपने में क्या देखा था। जिसपे वो मना कर देता, बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं बताया। फिर थारा बोलता है अब तो हमें बस उस सिटी को फाइंड करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि आखिर पास्ट में हुआ क्या था। फिर खून बोलता है कि तुम्हें थकून को हल्के में नहीं लेना है, हम उसका यूज करके उस सिटी के पास जाएंगे, तुम सिवत का ध्यान रखना और मैं तुम दोनों को बैकअप करूंगा। तभी वहाँ पे थारस को अर्थ का कॉल आता है। वो उठा के बोलता है मैं तो तुम्हें अभी कॉल करने ही वाला था। फिर वो नाटक करके बोलता है अच्छा तो तुम्हें उन दोनों का नेकलेस चाहिए कि प्रोफेसर वो रिचुअल परफॉर्म कर सके। हाँ ठीक है, मैं और सिवत उसको लेके आएंगे। इस पे फिर खून बोलता है कि हम अर्थ पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर ये तीनों निकल जाते हैं। फिर थारस पूछता है सिवत से कि तुम इतने खुश क्यों हो। जिस पे वो बोलता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ ये सोचा कि ये कर्स है और अब जब मैं तुम तीनों से कनेक्टेड हूँ मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ और डरा हुआ भी हूँ कि आगे अब क्या होगा। फिर खून बोलता है ज्यादा टेंशन मत लो, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। फिर खून उसे अपना नेकलेस दे देता है सिवत को और थारस और सिवत वो दोनों जाते हैं प्रोफेसर के पास। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है। फिर वहाँ पे सिवत पूछता है कि आखिर चारों बेंडर्स के होने के बावजूद वो सिटी खंडर कैसे बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चारों रक्षक के बावजूद वो सिटी बर्बाद हो गया तमरालिंगा। जिसपे वो प्रोफेसर बोलता है कि उस सिटी ने अपना बैलेंस खो दिया। जो 3 बेंडर्स थे असुनी, सूर्या और अपो, मतलब विंड, फायर और वाटर, इन तीनों ने विद्रोह कर दिया और इन तीनों ने मिलकर ब्राह्मण कलाकल को मार दिया और उसके एटमन को बिखेर दिया। जिसकी वजह से जो लॉर्ड शिवा थे उन्होंने उस सिटी के ऊपर एक जादू कर दिया पनिशमेंट के रूप पे, जिससे वो सिटी पूरी तरह बर्बाद हो गया। सिवत पूछता है तो आखिर उन तीनों ने विद्रोह क्यों किया। प्रोफेसर बोलते हैं इसका जवाब तुम्हें आज मिल जाएगा। और फिर वो अपना रिचुअल शुरू करता है। वो बताता है कि उसे उन दोनों के नेकलेस को चांदनी रात में रखना पड़ेगा और वो लॉर्ड शिवा की पूजा करेंगे और तभी लॉर्ड शिवा उस सिटी का गेट खोल देंगे। वो लोग रिचुअल शुरू करते हैं ओम से और तभी वहाँ पे जो सिवत है उसको अपने पास्ट लाइफ में फिर से वही सीन याद आ रहा होता है कि कैसे वो उस टाइम वो रिचुअल परफॉर्म हो रहा होता है और अभी वहाँ पे उसका जो नेकलेस है वो बहुत शाइन कर रहा होता है और इतना शाइन करता है कि एक बहुत ही तेज रोशनी उन्हें दिखाई देती है आसमान में। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 4 स्टॉप हो जाता है। अब पता नहीं ये रोशनी क्या थी और आगे क्या होने वाला है, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा मुझे, ताकि मैं आपके लिए
फिर से एपिसोड नंबर 5 में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगी। मे बी नेक्स्ट एपिसोड में आपको इसमें ज़ॉम्बी का सीन कुछ देखने को मिलेगा जब वो लोग फॉरेस्ट में जाएंगे। तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू, बाय बाय।